इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी के जनपद चंदौली से आ रही है, जहां आज बरहनी ब्लॉक क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने बिंद एक्सप्रेसवे परियोजना का विरोध किया है। वहीं इस दौरान जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग और अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार से मुलाकात भी की। दरअसल किसानों का कहना है कि वे इस परियोजना के लिए अपनी उपजाऊ भूमि नहीं देंगे। हालांकि अधिकारियों ने इस परियोजना को सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए किसानों की मांग पर असमर्थता जताई, जिससे किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। अपना नाम और परिचय बता दें। हमारा नाम दीनानाथ श्रीवास्तव। दीना जी, आज आए हैं डीएम कार्यालय, किस बात को लेकर? भैया हम लोग तो इसी बात को लेकर के आए हैं कि कई रोडों के बावजूद अब एक विंध्य रोड बनने जा रही है। हमारे ही बरहनी विकास खंड के किसानों की जमीन ली जा रही है। वहाँ परिस्थितियाँ विचित्र हैं खड़ी। इधर जो जीटी रोड है जो नौबतपुर से होते हुए जाती है, एक सैयद राजा होते हुए जमानिया को जाती है, एक फिर जा रही है यहाँ से चंदौली से कमालपुर होते हुए जमानिया गाजीपुर जा रही है, फिर एक धानापुर से होते हुए जा रही है। तो चौतरफा तो सड़कों की भरमार है, कहीं आने जाने में कोई परेशानी तो है नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि ये जमीन अगर मेरी एक्वायर कर ली जाती है तो हम कहाँ जाएं? आगे मूसा खाड़ बांध है, चंद्रप्रभा बांध है, लतीफ शाह बांध है, भोका बांध है। ये सब जब बंधियाँ भर जाती हैं, ओवरफ्लो होती हैं, तो उनका पानी जो इसी करमनासा चंद्रप्रभा से होता हुआ निकलता है। तो करमनासा में जाकर के हर पानी जब मिलता है तो जितने करमनासा के किनारे के गांव हैं वो तो ऐसे ही बाढ़ में डूब जाते हैं। और जब ये 20 मीटर खड़ी ये रोड बन जाएगी तो फिर उस पानी का निकास कैसे होगा? तो सारे गांव तो डूब जाएंगे मेरे भाई। अधिकारियों का क्या आश्वासन? अधिकारी होते हैं, वो तो सरकार के नुमाइंदे हैं। उनकी कहाँ हिम्मत है जो सरकार को हमारी बातों को लिख करके केवल भेज भी नहीं पाते हैं। हमने जो अब एप्लीकेशन दिया है, जो आगे आपकी क्या रणनीति है? अब आगे वही जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो लड़ेंगे, हम भिड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, लेकिन अपनी जमीन हम जाने नहीं। दरअसल किसानों ने चिंता व्यक्त किया कि बिंद एक्सप्रेसवे परियोजना करमनासा नदी के बाएं किनारे से प्रस्तावित है, जिससे भविष्य में बाढ़ आने पर एक्सप्रेसवे के दाहिनी ओर की समस्त कृषि भूमि और आबादी जलमग्न हो सकती है, जिसका नतीजा यह होगा कि भविष्य में अत्यधिक उपजाऊ भूमि खेती के लिए अनुपयोगी हो जाएगी। अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रतन कुमार सिंह है, मैं विकास खंड बरहनी का रहने वाला हूँ। रतन जी, आज डीएम कार्यालय है, क्या है मामला, किस बात को लेकर? मामला ये है कि एक हमारे विकास खंड में ग्रीन फील्ड तो बन ही रहा था, अभी एक नई परियोजना जो है बिंद एक्सप्रेसवे का आ गया है और इसमें हमारे 18 गांव प्रभावित हैं और जो कृषि की उपजाऊ ज़मीन है वही जा रही है और करमनासा नदी के पैरेलल ये बना रहे हैं, जिसमें सड़क से और करमनासा नदी की दूरी 500 मीटर से लेके 2.5 किलोमीटर की है। और ये जब 20 फीट ऊंचा सड़क बनाएंगे तो ये किसी संपदा ही नहीं, उस बीच में बसने वाले 18 गांव भी बाढ़ में डूब जाएंगे। जब हमारे जनपद में जीटी रोड है, जमानिया गाजीपुर रोड है, ग्रीन फील्ड बना रहे हैं, तो ये एक्सप्रेसवे बन किसके लिए रहा है? जब उसको 20 फीट ऊंचा कराएंगे, उस पर चलने का, उस पर साइकिल से मोटरसाइकिल से चलने का हमको पैसा देना है, तो किसान उसका भुगतान कहाँ से करेगा? और सबसे बड़ी बात है कि एक ही किसान के पास अगर एक पंपिंग सेट है और उसकी ज़मीन 2 इलाके में बट रहे हैं, वो सड़क जो बीच से फाड़ रही है, तो इस पार से उस पार जुताई कराने के लिए, कटाई कराने के लिए, सिंचाई कराने के लिए हमको कम से कम जो है 200 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ेगा। नहीं तो उसके लिए अंडरपास और अंडरपास कितने बनाएंगे?
अंडरपास कितने बनाएंगे? अंडरपास कितने बनाएंगे? अंडरपास वहीं बनाएंगे जहां पे जो है इनका रोड क्रॉसिंग होगा। अंडरपास तो पूरे जगह पे बनाएंगे नहीं। और पूरा का पूरा सिवान खाली है। जब चकिया क्षेत्र में जो है जलाशय भर जाते हैं, जलाशय का पानी, गड़ई नदी का पानी, ये सारे जो है पानियां जो है कर्मनाशा हो करके गंगा में ही जाते हैं और वो मेरे विकास खंड से ही जाते हैं। जब चिड़ई गांव, चारी, धैता, मुड्डा, धनाइतपुर, अरंगी, अदसण सामान्य रूप से डूब जाता है, तो जब 25 फीट ऊंचा बंधा हो जाएगा तो ये गांव तो जलप्लावन हो जाएंगे। मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन जिले स्तर पे हमें किसी भी प्रकार की किसी मदद की उम्मीद नहीं है और अधिकारियों ने सीधे हाथ खड़ा कर लिया कि एक्सप्रेस वे मामला जो है वो प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग आपका स्थानीय स्तर पे कोई नहीं मदद कर सकते हैं। क्या करेंगे आगे? आगे हम जो है मुख्यमंत्री तक जाएंगे, हम न्यायालय में जाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो जमीन पे संघर्ष करेंगे। हम किसी भी कीमत पे अपनी जमीन उद्योगपतियों के जो है सामान ढुलाई करने के लिए जो एक्सप्रेस वे बनेगी उसमें देने के लिए तैयार नहीं है। इनके पास विकल्प है, जीटी रोड है, आपका दानापुर जो है रेल मंडल है, इनका गया वाला रेल लाइन है, जमनिया रोड है, ग्रीनफील्ड बन रहा है, फिर नई सड़क किसके लिए बन रही है? इतना ही नहीं, किसानों ने यह भी बताया कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे पर हर जगह से उतरने चढ़ने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में किसान अपने कृषि संसाधनों के साथ अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।